नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। बेल आइकन को टच करने से ये फ़ायदा होगा कि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त पहुँच जाएगा और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जनाब, हमारे जो मुल्की हालात हैं और जो बलूचिस्तान की बच्चियां इस्लामाबाद में आके बैठी हुई हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है मीडिया पे, कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए यानी इंतहाई एक मुहिब वतन दर्दमंदाना दिल रखते हुए आज फिर मैं आसम मुनीर से बराह रास्त और ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आसम मुनीर साहब देखें, डरता हूँ मैं उस वक्त से, डरता हूँ मैं उस वक्त से, डरता हूँ मैं उस वक्त से कि एक दफ़ा फिर वक्त अपना वही तारीख ना दोहरा दे जो यानी 1971 वाली। यानी उस वक्त भी यही कुछ होता रहा तो एक हमारा हिस्सा बांग्लादेश की सूरत से अलग हो गया। अब मैं थोड़ा सा तारीख के झरोकों में जाऊं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे छोटे भाई हैं कि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा दुनिया घूमे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा तारीख पे आपकी नज़र भी है। लेकिन 91 में क्लियर कट एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर घूम रहा था अमेरिका का, जिसमें पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। नंबर 1 सिंध, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन उन्होंने ये किया हुआ है। सिंध को सिंधु देश बनाया हुआ था, बलूचिस्तान को ये बलोचों की अलग तहरीक शुरू करके अलग बनाया हुआ था और अफगानिस्तान तक अरसे से ही कह रहा है वो काबल दरिया या कौन सा, यानी तकरीबन 80% के ये हमारा है, ठीक है। और ये पंजाब सिर्फ इस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उस बात की मैं 91 की बात करूँ क्योंकि 55 साल मेरी भी उम्र हो गई है। आसम मुनीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप पाकिस्तान के एक बाख्तियार और सबसे ताकतवर आदमी हैं और अभी भी लोगों को आप पे भरोसा है। ये नहीं कि बदजन, हाँ ठीक है कुछ हुए हैं, लेकिन देखें, सबसे पहले अगर मैं अपनी तस्हीह करना चाहूँगा तो सबसे पहले मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो मुझे एडमिट करनी पड़ेंगी। माजी में आप लोगों से गलतियाँ तो हुई, मैंने आगे बताया था कि ये यानी 75 सालों में से 32 साल तो सीधा सीधा आप लोगों ने हुकूमत की, चाहे वो अयूब है, चाहे ज़िया है, चाहे यही है, चाहे मुशर्रफ है, हुकूमत तो की। लेकिन पाकिस्तान को क्यों डायरेक्ट, चले ज़्यादा नहीं तो 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ, अपना कैंट एरिया अलग किया हुआ और वहाँ इतनी सख्तियाँ, सारा कुछ, जैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। और सिविलियन का अगर यहाँ बम ब्लास्ट हो, कुछ हो, जो मर्जी हो, उससे आप लोगों को कोई सरोकार नहीं है। गलतियाँ ना है ये इंतहाई माज के साथ। मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी और सच बोलूँगा, सच से नहीं कतराऊँगा। तो पहले गलतियां तस्लीम हों। अब देखें, बात वही है कि फिर तारीख के उसी दहारे पे हम आके खड़े हो गए हैं कि अब बलोचों की जो वो शुरू हुई है, डॉक्टर मारंग बलोच जो आई हैं, उनके साथ बच्चियां आई हैं, वो एक सिंपल सा मुआहदा कर रही हैं कि मुतालबा कर रही हैं कि वो मिसिंग पर्सन की तरह। देखें, इसका कोई कोई तो जवाब दे ना। अब इंडिया तो देने सरा, ईरान तो देने सरा, अफगानिस्तान तो देने सरा, यही 3 साइडें जो पाकिस्तान को लगती हैं। तो पाकिस्तान में आदमी गुम हुए हैं, फिर कई बीच में एक दिन में गुम होता है तो चौथे चौथे दिन वो उसकी लाश कहीं ना कहीं से बरामद हो जाती है। तो ये चीज़ें खटकती हैं, ये चीज़ें फिर जो है ना वो बगावत पे उकसाती हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि जनाब हमारे मिसिंग पर्सन बता दें किधर है, ठीक है ना। और हो क्या रहा है, फुटेज मौजूद है यूट्यूब पे, को जो उधर बैठी है उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनसे ज्यादती की जा रही है, ये मौजूद है। अगर ये गलत है तो इसकी भी आप तरदीद करें, ठीक है ना। ISP आप साहब के जो हैं, जो भी है इस टाइम मेहरबान, वो अब आप लोगों का काम है। और खुदारा देखें, एक तरफ से कहते हैं हमने पाकिस्तान के हिफाजत की कसम खाई, और वाकई ये आप लोगों का ही काम है। ये मेरा, किसी मुल्ला का, किसी बेरोकर का या किसी और का काम नहीं है। हाँ, आप लोगों के साथ हम खड़े होंगे, लेकिन आप देखेंगे, आप हकीकत पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं तो 1965 का दोबारा हम दोहराने को तैयार हैं, जब फौज के साथ शाना बिशाना
आवाम खड़ी थी। वो वाहद जंग हमने इसलिए जीती थी कि हम सब एक पेज पे थे। कोई कोई राइट नहीं था, कोई लेफ्ट नहीं था, कोई आगे नहीं था, कोई पीछे नहीं था, एक पेज पे खड़े थे। तो इतने बड़ी ताकत को, उस वक्त हमारे पास इतना साजो सामान भी नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत को नाको चने चबा दिए। लेकिन 71 में क्या हुआ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये चीज़ें सही हैं तो खुदारा खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक और बांग्लादेश ना बनने दें, एक और ज़ख़म पाकिस्तान के सीने पे ना लगने दें, एक और मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए नई आजमाइश ना लाने दें। आगे आए बढ़ें, इनके जो जायज़ मतालबात हैं उनका हल निकालें, क्योंकि जुडिशरी तो आंखों कनाइयों में वो बता रही है और सबके जी हम बेबस हैं। कईयों ने कहा यूट्यूब पे मौजूद है। तो सबकी निगाहें आप लोगों की तरफ उठती हैं। आप वाहद वो ताकतवर और इस टाइम यानी वो हैं कि ये सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं अगर पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान को बचाने की अब यही सूरत है कि खुदारा खुदारा पिछली सारी जिनसे जो ज्यादतियाँ हुई हैं, चाहे वो फौज है, चाहे जुडिशरी है, चाहे सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, हत्ता कि जो सहाफ़ी हैं, ये सब एक दफ़ा एक जगह पे जमा हो जाएं, एक दफ़ा एक जगह जमा होकर तहिया करेंगे अब हमने पाकिस्तान को बचाना है। और बेहतरीन उसका फौरी हाल यही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि बजाय अपनी मर्जी का बंदा लाने पे ये अवाम के लिए राहें खुली छोड़ दें। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, अवाम जिसे सेलेक्ट कर ले। अगर नवाज शरीफ को सिलेक्ट करती है, लेकिन धांधली के ज़रिए नहीं, उसे वज़ीर आज़म 5 साल के लिए होना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। जरदारी को, फजल रहमान को, बिलावल को, तो किसी भी एक नारी को उठा के बाहर से वो कह देते ये हमारा वजीर आजम है, तो कम अज कम आयन में राइट तो है ना अवाम का। सिलेक्ट तो बेसिकली अवाम नहीं करना है, तो फिर करने दें। और फिर इस मसाइल का आप आगे बढ़ें, कोई कमेटियां बनाएं महारंग बलौज से, जो अगर जहाँ पे वो गलती गलती पे है, अब तो मैं कहना ऑन यानी इन कैमरा सेशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि उनसे जो डायलॉग भी हों। मैं कहना हर चीज़ जैसे अब काजी फायजी साहब ने किया होगा ना इन कैमरा सेशन या अदालतों की, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सब जगह इन कैमरा, ताकि सारे लोग देखें कि हो क्या रहा है। और जो समझते हैं कि हमारे से बेइंसाफ़ी हो रही है, जो समझते हैं हमारे पे जुल्म हो रहा है, उनके सामने ला के उन्हें हौसला दें, उन्हें तसल्ली दें। और यहाँ पे पाकिस्तान में जुल्म तो हो रहा है। छोटी सी मिसाल मैं फिर बताऊँ, क्या बना उसका डिफेंस में, जो एक बच्चे ने 14 साल कोई कहता है, कोई 15 साल कहता है, कोई 16 साल, जितनी भी उम्र है, दानिस्ता तौर पे एक गाड़ी को हिट किया और 6 अफराद, वो एक कुंबा थे, एक ख़ानदान के, लुकमा अजल बन गए। उसका हिसाब कौन देगा? उसका खून खून किसके सारा है? आए आगे बढ़ें, यह मामला हल करें। सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपके बाद अगर दूसरा कोई ताकतवर हुआ है तो वो चीफ जस्टिस। और मुझे हैरत हो रही है कि यानी चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के, वजीर आजम बलूचिस्तान के, स्पीकर बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान का फिर मसला उधर पड़ा हुआ, क्यों नहीं आप लोग आगे आते? कैसे अपने सूबे में वापस जाएंगे? ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। वापस तो जाना है। और आफरीन है हम अवाम पे भी, यानी हमसे बड़ा कोई मैं अब आगे नहीं कह सकता नहीं है। हम फिर उस उठा के उन्हें सर पे बिठा लेते हैं, साडा आवी आवे, साडा ही आवी आवे। यार अब शर्म कर लो, अब आंखें खोलो, आंखें खान सारा कुछ खोल के आप समझो कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो फिर अवाम को भी अब सोचना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता, मैं उन्हें उकसाता नहीं हूँ, तशद्दुद की तरफ नहीं लेके जाना। बेहतरीन मौका ये जो है इलेक्शन का है, 100% बंदे बाहर निकलें और चोरों डाकुओं के बजाय सही बंदा जो नज़र आए, XYZ कोई भी है, उसकी स्टैंप लगाएं, उसे सेलेक्ट करें। मैं देखता हूँ कितनी धांधली ये कर सकते हैं। या तो सीधा सीधा भाई शौकत अजीज को जैसे ले आया था, अभी वो इलेक्शन भी लड़ा था, पहले उसका हो गया था ये वजीर अहमद, या तो फिर सीधा सीधा उठा के अपना वजीर आजम ले आए भी, जैसे अब सारी राहें मियाँ साहब की हमवार की जा रही है। तो फिर या दूसरा जो है बीमार जो होता है ना, तरल्ले से सब काम करता है। फिर उसे ले आए भी वजारत उसमें बिठा दो, 80 अरब या कितना जो कह रहे हैं खर्चे, वो तो बचे ना। लेकिन अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो ये सारी चीज़ें आप, ये सारे गेम प्लान किए हुए ये ख़त्म करने पड़ेंगे। अब सबको मुहिब वतन बढ़ना पड़ेगा, अब सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, और जो जो मसाइल हैं इस मुल्क के वो हल करने पड़ेंगे। और
मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि जितने भी अशराफियाँ हैं, जितने भी वो आए, आगे बढ़ें और अपना अपना रोल अदा करें। और सबसे ज़्यादा इस पे रोल जो है ना, वो आसिम मुनीर का ही हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को, मैं खुद अभी, मैं कोई फौज से कोई वो नाला नहीं हुआ। हाँ ठीक है, थोड़े से मुझे शिकवे शिकायत ज़रूर है, लेकिन ठीक है, क्योंकि इंसान है। अब हर इदारे में जहाँ अच्छा होगा वो ये एक आध मेरे जैसा गंदा बंदा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी फौज की माशाल्लाह हमारे माथे का झूमर है। हाँ, इज्जत के काबिल हैं, डिफेंस पे फ्रंट लाइन पे होते हैं। और यहाँ भी पाकिस्तान को ही डिफेंड करना है। कमेटियाँ बनाएं इनसे, और कमेटियाँ वो ना बनाएं जो जो कमेटी वाली ना जानी कमेटी लेके, वो कमेटी नहीं होनी चाहिए। जैसे लियाकत अली खान की बनी, जैसे ज़िया साहब की बनी, जैसे बेनज़ीर की कमेटी बनी, ऐसे 3600 कमेटियां एंड कमेटी वाली लेके ना जाती हो। ऐसी नहीं चाहिए भाई। सीरियसली सीरियसली कमेटियां बना के इन मसाइल का हल करें। और दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर साहब, बात वही है कि आप डायलॉग का रास्ता दोनों तरफ से कोशिश करें खोलें। और ताकि देखें यूरोप कैसे मज़े कर रहा है। उन्होंने वीज़ा फ्री बॉर्डर कर दिए हैं, और यकीन माने गूगल पे जाके देखें, इस सिंपल सी लाइन है, एक तरफ बेल्जियम है तो दूसरी तरफ दूसरा मुल्क, और कोई वहाँ चेक पोस्ट नहीं है। लेकिन वहाँ कानून सख्त है। यहाँ भी कानून सख्त करें, आम आदमी को रिलीफ दें। आम आदमी पिस रहा है, और यकीन माने कि यहाँ यहाँ तक आ गया आम आदमी। तो अगर अब तो सिर्फ एक कहते हैं ना, जैसे एक टाइम था, ज़िया दौर में भी था, फिर उसके यानी एक गोली के फासले पे जंग थी इंडिया और पाकिस्तान की। तो एक नारे की देर है, अगर वो नारा लग गया ना, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि अवाम जितनी तंग है ना, अवाम जितनी पिस रही है, जो खुदकुशियां कर रही है, यहाँ यहाँ तक आ गई है, खुदकुशियां कर रही है। तो अगर ज़रा सा उसके जहन में ये आ गया खुदकुशी तो हराम होते हैं, इनको क्यों, अशराफिया बदमाशियों को क्यों ना मारें ये, जिनकी वजह से हम इस लहर तक पहुंचे हुए हैं। तो फिर क्या होगा, मेरा एक सवाल जाते जाते है। उम्मीद करता हूँ इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, और अपने बड़े भाई को माफ़ करेंगे अगर कोई गलत बात की, क्योंकि मुहब्ब वतन हूँ, मेरा दिल दुखता है। देखता हूँ पाकिस्तान का क्या हो रहा है, कि अब 2024 में भी, अभी भी थोड़ी देर पहले हमारी लाइट गई हुई थी। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, क्या फ़ायदा, लोग मज़े कर रहे हैं, हमारे पास सहूलियात कुछ भी नहीं है। तो अशराफी अब्दुल माशिया का देखें, माशाल्लाह, हज़ारों एकड़ों पे उनके घर हैं, तो फिर भी सारे रोशन हैं। ये अब ये फासले ख़त्म होना चाहिए, ये फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। और हकीकत मायने में जैसे हमारे आईने में आके आम आदमी को रिलीफ, आम आदमी को भी हक हासिल होगा कि वो यहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजारे। हत्ता कि नॉन मुस्लिम के बारे में भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान में आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा, यहाँ तो मुसलमान नहीं गुजार सक रहे भैया। तो इसका कुछ हाल सोचे। अगर कोई गलती होगी तो फिर तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।